हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन क्लासिफिकेशन पे। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ओपन क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लेगा पार्ट बी में, एंड बहुत बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक मैं ओशनोग्राफी के लगभग 38 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने बात की थी ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से सीखना। ठीक है, आपको कैसे ये तैयार करना है, आपको पढ़ना है कि हमारी वार्म ओशनिक करंट कौन सी है, कोल्ड ओशनिक करंट कौन सी है। ठीक है, उनके बेसिकली नेम्स आप लर्न कर लेना। ठीक है, वही पूछा जाता है। एंड कौन से पर्टिकुलर गायर में हमारी कौन कौन सी ट्रेवल हमारी मूव करती है। ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन देखना। ठीक है, जैसे हमारे 5 बेसिकली गायर है, जैसे हमारा हो गया नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, एंड हमारा एक इंडियन ओशन वाला गायर हो गया। ठीक है, तो आप इन गायर्स में ये देखना कि कौन सी करंट मूव कर रही है। ठीक है, कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, कहाँ पे हमारी अपवेलिंग हो रही है, कहाँ पे हमारी डाउनवेलिंग हो रही है। ठीक है, एंड जो हमारी वार्म करंट मूव कर रही है, वो वार्म करंट के मूव करने की वजह से हमारा उस पर्टिकुलर रीजन पे कैसा इन्वायरमेंट बन रहा है, कैसा क्लाइमेट बन रहा है। मीन्स अगर हमारी वार्म करंट मूव कर रही है, अगर वार्म करंट वहाँ पे फ्लो कर रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विंड राइज करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि जो हमारी कोल्ड विंड्स मूव करती है, वो हमारी कोल्ड विंड होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली कम रहता है, तो वहाँ पे कैसा जोन क्रिएट होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और बेसिकली हमको वहाँ पे ड्राई कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे आप कंसेप्ट बना के इस ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक करंट को सीखने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है उसकी, क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो डाला था। ठीक है, मैं आराम आराम से, जो मेरे को लग रहा है कि जो वीडियोज में क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं उनको आराम आराम से अपडेट करूंगा। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया था एल नीनो एंड लानिनो पे। ठीक है, एल नीनो एंड लानिनो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन नेट पूछता है। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है एल नीनो लानिनो, सबसे पहले उसको आप कोर्स देखना कि ये होता क्यों है। ठीक है, जो अभी तक पता नहीं चला है किसी को। ठीक है, मतलब आप लोग इसके कंसेप्ट पे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई एल नीनो टाइम पे हमारा बेसिकली देखना है कि वर्कर सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है, वर्कर सर्कुलेशन कैसे हमारा मीन्स हमारा कैसे विंड की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है या वेस्टवर्ड मूव कर रही है हमारी विंड। ठीक है, कब हमारा वर्कर सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, कब हमारा वीक होता है। ठीक है, एंड बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारा पेरू करंट पे। जैसे हमारी पेरू करंट मूव करती है वो हमारी कोल्ड करंट है। ठीक है, जो पेरू कोस्ट वाला पार्ट है, एल नीनो के टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा वार्म सरफेस वाटर हो जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द कोल्ड, एंड देन क्या होगा, हमारा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंड हमको क्या होगा, जो हमारा पेरू कोस्ट है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है एल नीनो के टाइम पे। एंड नहीं तो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे हमारी जो पेरू करंट है, बेसिकली कोल्ड करंट कोल्ड करंट होती है, क्योंकि वो हमारी क्या करती है, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट की प्रॉपर्टीज क्या मैंने आपको बताई थी। जो करंट हमारी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है वो हमारी वार्म ओशनिक करंट होती है। जो करंट हमारी पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी कोल्ड करंट होती है। फिर हमारी कोल्ड करंट है, नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिशिंग वगैरह, फिश प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत सही होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एल नीनो के टाइम में क्या होता है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा वर्कर सर्कुलेशन वीक हो जाता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, एंड जो हमारा पेरू कोस्ट वाला एरिया वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने फैक्टर्स पे बात की थी। देन हमने बात किया था कि भाई थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन हमारी कहाँ पे शैलो होगी, कहाँ पे डीप होगी, कौन कौन से फैक्टर्स पे काम करते हैं, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल नीनो ला नीनो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके डायरेक्शन आप याद रखना कि हमारी विंड कैसे, जब हमारी विंड फ्लो करती है उसके डायरेक्शन में क्या होता है, अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में है तो जो ओशनिक वाटर है वो उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड में डिविएट हो जाता है, उसके राइट साइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ उसके फैक्ट्स है। वो आप नदर्न हेमिस्फीयर में कैसी डायरेक्शन रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी डायरेक्शन रहती है, वो आप जाकर देख लेना वहाँ से। देन इक्वेटर पे हमने बात की थी कि इक्वेटर पे हमको अपवेलिंग होती है, डाउन वेलिंग होती है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं नेट। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का
आप यहाँ से सीखने की कोशिश करना कि स्टेबिलिटी क्या होता है, इनस्टेबिलिटी क्या होती है, एडियाबेटिक लेफ्ट साइड क्या होता है, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड क्या होता है, फिर इनके बेसिस पे इनके बीच में रिलेशन होता है। ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट साइड, नॉर्मल या इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड और मोस्ट एडियाबेटिक लेफ्ट साइड। ठीक है, इन तीनों के रिलेशन के बेसिस पे हमारा क्या है, हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो इन्वायरमेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वो स्टेबिलिटी कंडीशन में है या इनस्टेबिलिटी कंडीशन में है, या वहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है या एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी है, या फिर हमारी कंडीशनल इनस्टेबिलिटी है। मैंने डिस्कस किया हुआ अच्छे से। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप ऐसे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया अभी ऐसे इसको सीखने की कोशिश करना। जो नेट में क्वेश्चन मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था, वो रिलेशन बना के पूछता है। ठीक है, रिलेशन दे देगा मतलब हमारा कि नॉर्मल लेफ्ट स्टेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट स्टेट। बताओ क्या क्या कैसे होगी, हमारा स्टेबिलिटी कंडीशन होगी या इनस्टेबिलिटी कंडीशन होगी, तो ऐसे करके रिलेशन बना के देता है। कुछ कंसेप्ट है इसके, वो वहाँ से देख लेना। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था ओशन सैलिनिटी। ठीक है, ओशन टेम्परेचर, ओशन डेंसिटी। इन टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और मैंने आपको बताया था, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। ओशन सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, ABCD है ओशनोग्राफी के। यहाँ से हर कंसेप्ट में ये लिंक होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से कंसेप्ट आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, देन हमने इन तीनों को यूज करते हुए डिस्कस किया था थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन को। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या पढ़ोगे, आपको यहाँ से पढ़ना है कि हमारी पिक्नोक्लाइन क्या होती है, एलोक्लाइन क्या होती है, थर्मोक्लाइन क्या होती है। ठीक है, एंड देन हमारा थर्मो हेलाइन क्या होती है। ठीक है, इनमें वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है, मीन्स जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लो लेटीट्यूड्स में या हमारे हाई लेटीट्यूड्स में इनमें क्या वेरिएशन होता है, हमारे ओशन डेंसिटी में, सैलिनिटी में, टेम्परेचर में। ठीक है, एंड हमारा थर्मल हेलाइन सर्कुलेशन बेसिकली है क्या। ठीक, कहाँ पे हमको सरफेस वाटर मिल रहा है, कहाँ पे हमको डीप वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो और कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हमारा ओशन सैलिनिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन पे इफेक्ट पड़ता है, ये तो सीखना इसके बारे में। ठीक है, और ये मैं अच्छे से आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड। ठीक है, यहाँ से आपको सीखना है कि हमारी फिरल सेल कैसे बनती है, हेडली सेल कैसे बनती है, पोलर सेल कैसे बनती है। ठीक है, और जो हमारी विंड की डायरेक्शन है। ठीक है, विंड हमारे कैसे डिविएट होता है, मीन्स उस पर कोरेलो फोर्स कैसे काम करता है, कोरेलो फोर्स होता है क्या है, कोरेलो फोर्स को कंसेप्ट बना के। और इस टॉपिक से तो मेरे हिसाब से हर ही पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करें यार आप। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में आपको यही पढ़ना है कि हमारी हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल कैसे बन रही है। ठीक है, एंड कहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कहाँ पे हमारा लो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जोन बन रहा है, कहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन बन रहा है। तो और बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे लो प्रेशर जोन बन रहा है तो क्यों बन रहा है, हाई प्रेशर जोन बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ठीक है, हमारा होस्ट लेटीट्यूड किसको बोलते हैं हम। ठीक है, वो कौन सा लेटीट्यूड है जहाँ पे हमको रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पे इवोपोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन हमारा कम होता है, बेसिकली 30 डिग्री लेटीट्यूड पे होता है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आप यहाँ से सीखने की कोशिश करना। मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप इसको यहाँ से जो मैंने डाला हो यहाँ से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। ठीक है, या बुक से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो बुक से भी आप इसको, जो मैंने जिन टॉपिक्स पे, जिस फैक्टर्स पे मैंने बात की, आप इनको वहाँ से ऐसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, चलो देन मैंने डिस्कस किया था मेराइन सेडिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेराइन सेडिमेंट में मैं आपके सामने अभी शॉर्ट में भी, अभी ब्रीफ में डिस्कसन किया था मैंने। कैलकेरियस सूज क्या होते हैं, सिलिशियस सूज क्या होते हैं, हमारी CCD क्या होती है, कहाँ पे डीप होती है, कहाँ पे हमारी ये सेल होती है, लाइसोक्लाइन क्या होता है, लाइसोक्लाइन डेप्थ क्या होती है, CCD की डेप्थ क्या होती है, एरोगोनाइट की जो क्या डेप्थ होती है। ठीक है, हमारे कहाँ पे हमारा एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनता है, कहाँ पे हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट बनता है, कहाँ पे हमारा सिलिशियस ऊज स्टेबल है एंड कहाँ पे हमारा कैलकेरियस ऊज स्टेबल है, कौन सा हमारा वार्म वाटर में मिलता है, कौन हमारा कोल्ड वाटर में मिलता है, कौन सा ऊज हमको लो लेटीट्यूड्स में मिलता है, कौन सा ऊज हमारा हाई लेटीट्यूड्स में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे अपवेलिंग होती है वहाँ पे हमको कैसा सेडिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने मेराइन सेडिमेंट के। मैंने 1, 2, 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। देन मैंने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम को। ठीक है, जेट स्ट्रीम अगेन
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों फॉर्म्ड होती है, कितने टाइप की होती है, बेसिकली हमारी हमारे कितने टाइप की जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल, पोलर एंड ट्रॉपिकल स्टर्ली एंड सोमाली जेट स्ट्रीम। अब ये इनकी डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है या ईस्ट टू वेस्ट करती है। जो हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है वो हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। बाकी हमारी जो पोलर जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो क्या करती है, हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जेट स्ट्रीम को अच्छे से सीख लो यहाँ से या कहीं से भी। ठीक है, देन इस जेट स्ट्रीम के कंसेप्ट और जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था एल नीनो ला नीनो, उसके कंसेप्ट काम आएंगे आपको इंडियन मॉनसून में, अभी बात करूंगा। देन उसके बाद मैंने टॉपिक डिस्कस किया था आपके सामने इंडियन मॉनसून, और इसके मैंने 6 पार्ट अपलोड किए हुए हैं और हर एक फैक्टर पे इसके बारे में मैंने बात की है। मैंने इसमें आपका एल नीनो ला नीनो, पहली बात तो हमारे इंडियन मॉनसून मतलब हमारा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे रेनफॉल क्यों देखने को मिलता है, हमारी विंड की डायरेक्शन कैसे होती है, इस पे बात की थी। हमारा साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे कैसे आता है, इसमें ITCZ का क्या रोल है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ ITCZ मैंने डिस्कस किया था पहले ही, मैं ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुका हूँ ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में। ठीक है, ऐसे मैंने सिक्वेंस में मैं पूरी चीज़ को लेके चला हूँ। ठीक है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप सिक्वेंस में देखते आ रहे हैं तो आई होप आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही सीख लिया, मतलब आपने पहले ही सीख लिया कि एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, ITCZ क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, जेट स्ट्रीम कैसे हमारी मूव कर रही है। देन आप पढ़ोगे इंडियन मॉनसून को। ठीक है, एंड अब इंडियन मॉनसून में फिर चलो ठीक है, हमने सीख लिया कि भाई नॉर्थ वेस्ट मॉनसून हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे आ रहा है एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैसे आ रहा है, एक हमारा समर में आ रहा है, एक हमारा विंटर में आ रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमने देखा कि भाई जब हमारा समर मानसून आता है तो हमारी ITCZ नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। देन हमारी विंड कन्वर्ज करती है, वहाँ पे जो हमारा इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारी विंड की प्रॉपर्टी होती है, विंड हमारी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हमारी विंड जाने लगती है इंडिया की तरफ, और हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अगर आपने वीडियोस देख लिया है या आपने इंडियन मॉनसून पढ़ लिया है तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ये बात मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, देन आपके समझ में आएगा भाई साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ऐसे आ रहा है। फिर हमने बात की थी कि हम लोग जब कभी कभी एल नीनो होता है, एल नीनो के टाइम पे क्या होता है कि इंडिया में हमको रेनफॉल देखने को ही नहीं मिलता। फिर हमने बोला था कि भाई जो क्यों, इसलिए हमको इंडिया में कभी कभी हमको रेनफॉल लो इसलिए देखने को मिलता है, कम रेनफॉल इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारा एल नीनो इवेंट चल रहा होता है। हमने वो वाली बात क्लियर कर दी, भाई ठीक है एल नीनो की वजह से हमको इंडिया पे कम रेनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया, रिसर्च हुआ कि एल नीनो इवेंट चल रहा है उसके बावजूद भी इंडिया में बारिश हो रही है। फिर परेशान हो गए हम कि भाई अब तो एल नीनो चल रहा है, ये बारिश क्यों हो रही है अब। ठीक है, फिर आया था IOD, इंडियन डायपोल सिस्टम। ठीक है, तो IOD में मैंने क्या पढ़ा था, इंडियन ओशन डायपोल। ठीक है, IOD क्या करता है, हेल्प करता है हमारे इंडियन मॉनसून, जो हमारी जब एल नीनो इवेंट चल रहा होता है उस टाइम पे हमारा पॉजिटिव IOD हो जाए। मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी में, अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर पॉजिटिव IOD हो जाए तो जो जिसकी वजह से हमारा वर्कर सर्कुलेशन वीक हुआ है ना एल नीनो की वजह से, वो उसकी मतलब उसको पूरा कर देता है, उसकी स्पीड को ना और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। कौन, पॉजिटिव IOD। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव IOD है और एल नीनो हो रहा है तो उसके बावजूद भी क्या होगा, हमारा इंडिया पे अच्छा हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन हमारा किसने दे दिया था, IOD ने इसका हमको सोल्यूशन दे दिया था कि भाई ठीक है एल नीनो चल रहा है, कोई बात नहीं, एल नीनो होने के बाद हमारा इंडिया पे अच्छा रेनफॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव IOD का हमारा इवेंट हो रहा है। और पॉजिटिव IOD में क्या था, जो हमारा अरेबियन सी है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो वार्म हो जाता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब वार्म हो गया, वो वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, तो वो क्या करेगा, विंड को अपनी तरफ खींचेगा अरेबियन सी, जिसकी वजह से जो हमारी विंड आ रही है ना वो और स्पीड से आएगी। एल नीनो होने के बावजूद भी हमको इंडिया में क्या होगा, अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। फिर एक प्रॉब्लम आई कि भाई ठीक है एल नीनो के टाइम पे अच्छा हमको रेनफॉल देखने को मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है बहुत बहुत ज्यादा तेज बारिश हमको देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा बारिश
अब ये इतना ज़्यादा रेनफॉल होने का रीज़न क्या है? देखो, पैसिफिक ओशन में हमारी ला निनो की कंडीशन बन जाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो इंडियन मानसून पे अभी अपलोड किया था, जिसमें मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था, वहाँ से आप जाकर देख लेना कि पैसिफिक ओशन में ला निनो कंडीशन बनती है, ऊपर से हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली इसको ज्वाइन कर लेती है, जो हमारी ट्रेड विंड चल रही है इंडिया की तरफ, नीचे से सोमाली जेट स्ट्रीम इसको ज्वाइन कर लेती है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। देन मैंने डिस्कस किया था इंडियन मानसून के बाद एटमॉस्फेरिक लेयर को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लेयर के मैंने 2 पार्ट डाले हुए हैं, ठीक है। बेसिक सा टॉपिक है ये, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेयर्स क्या होते हैं, कितना टाइप के होते हैं, कैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कैसे क्या क्या थिकनेस होती है, हमारा ओजोन लेयर किससे मिलती है। देन डिस्कस किया था साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, थोड़ा देख लेना, उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन कहाँ बनते हैं, एंटी साइक्लोन कहाँ बनते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स वगैरह। देन मैंने डिस्कस किया था ओशन टाइड्स। ओशन टाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स या 2 मार्क्स आते रहते हैं। इसमें आप देख लेना कि कौन कौन से फोर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एंड इसके टाइप्स आप देख लेना ओशन टाइड्स के, ठीक है। देन लास्ट इसके बाद मैंने डिस्कस किया था ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, कैसे ये वेरी करती है इक्वेटर से पोल की तरफ, ठीक है। तो ये सब टॉपिक मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कूपन क्लासिफिकेशन पे। एंड फ्रेंड्स, मैं आजकल कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, मीन्स जो मैंने टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा कमेंट्स में बताया करो कि मीन्स कैसे आपको वीडियो लग रहे हैं, ठीक है, क्या मुझे उसमें इम्प्रूव करना चाहिए और, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम कूपन क्लासिफिकेशन को, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं कूपन क्लासिफिकेशन। ये लेक्चर नंबर यार 37 है, ठीक है। तो देखो, कूपन क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, वो उसने कुछ लेटर्स को यूज करते हुए किया हुआ है। उसने कुछ अल्फ़ाबेट के हमारे कैपिटल लेटर्स को यूज किया था एंड कुछ स्मॉल लेटर्स को यूज किया था। अब जो ये कैपिटल लेटर है ABCDEH, ये कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट को इंडिकेट करेंगे। एंड स्मॉल ABFM, ठीक है, स्मॉल M, स्मॉल S एंड H, ठीक है, ये भी कुछ इंडिकेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इन जो लेटर्स हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर लेटर हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कैपिटल लेटर्स की, जैसे हमारा ABCDE एंड H, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन करने में हम ट्रॉपिक से लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल वाला पार्ट हो गया, उसको मैंने उस क्लाइमेट को, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल A। देन मैं थोड़ा सा और ऊपर गया, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट मेरे को मिल रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया B। देन थोड़ा सा और ऊपर को गया मैं, ठीक है, वो हमारा हो गया C, जहाँ पे हमको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है। देन थोड़ा सा और ऊपर गया, उसको मैंने वो मतलब मीन्स में चला गया मिड लेटीट्यूड्स में, उसको मैंने बोल दिया D। एंड देन मैं चला गया हमारा पोल वाले क्लाइमेट है, मीन्स मैं पोल्स पे पहुंच गया। देखो, इक्वेटर से मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, मतलब ट्रॉपिकल एरिया से, मतलब लोअर लेटीट्यूड से मैं हायर लेटीट्यूड की तरफ मूव कर रहा हूँ। और उसी के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया ABCDE एंड H, ठीक है। तो E क्या इंडिकेट कर रहा है, E इंडिकेट करेगा हमारा पोलर क्लाइमेट को, ठीक है। एंड H हमारा इंडिकेट करता है हाईलैंड क्लाइमेट को, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, ये हमारा कैपिटल लेटर्स, ए हमारा इंडिकेट कर रहा है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, बी हमारा ड्राई, सी हमारा ह्यूमिड, डी हमारा मिड लेटीट्यूड क्लाइमेट, और ई हमारा पोलर क्लाइमेट, एंड एच हमारा हाई लैंड क्लाइमेट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आपको पहले ये कोड वर्ड समझनी पड़ेंगी, इन्हीं की भाषा समझनी पड़ेगी कि भाई कैपिटल ए क्या बोल रहा है, कैपिटल बी क्या बोल रहा है, कैपिटल सी क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल डी क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल ई क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल एच क्या इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ गया? मैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा हूँ और मैंने डिवीजन कर दिया ABCDEH का। चलो, जो मेरा ACD एंड E है वो इंडिकेट करते हैं हमारे ह्यूमिड क्लाइमेट को, ठीक है। और जो कैपिटल B है हमारा, वो इंडिकेट करता है हमारा ड्राई क्लाइमेट को। ड्राई क्लाइमेट मतलब वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे पूरा ड्रॉट की कंडीशन होगी। और कहाँ पे रहती है? ये रहती है लगभग, मैंने जब आपके समय डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड 30 डिग्री लेटीट्यूड पे, वहाँ पे क्या होता है, ड्राई विंड क्या कहते हैं, डिसेंड करती है। तो वहाँ पे कैसी कंडीशन रहेगी, हमको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। चलो, तो कैपिटल लेटर तो हमारे यही थे ABCDEH, तो उनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर्स की। तो स्मॉल लेटर में बेसिकली हमारे F, स्मॉल W, स्मॉल M, स्मॉल S, H एंड K होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल m है
वो इंडिकेट करेगा रेन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अगर कहीं पे आपको एफ दे दिया, स्मॉल एफ किसी के साथ चिपका हुआ दिख गया, तो आप ये समझ लेना कि कैपिटल एफ इंडिकेट कर रहा है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मीन्स नो ड्राई कंडीशंस, स्मॉल एफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू इंडिकेट करेगा विंटर ड्राई, ठीक है। जब क्वेश्चन आप देखोगे ना नेट में, वो ऐसे ही लिखा रहता है, इसी मतलब जो मैंने ये जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, स्मॉल ड्राई, मॉनसून, समर, रेन थ्रू आउट द ईयर, और इधर हमारा दूसरे इसमें मैच करने वाले में स्मॉल एफ, यस आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे लिख देगा बी एफ सी एफ, ऐसे कर मतलब इनका आपस में कनेक्ट करके दे देगा, देन वो मैच करवाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ये जो लेटर्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पहले उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल एफ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेन थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, विंटर ड्राई। स्मॉल एम क्या इंडिकेट करेगा, याद रखना ये इंडिकेट करेगा मॉनसून। एंड स्मॉल एस क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा हमारा समर ड्राई, ठीक है। एम ने क्या इंडिकेट करा, मॉनसून, स्मॉल डब्ल्यू ने विंटर ड्राई, एंड एच क्या इंडिकेट करेगा, हॉट, एंड के इंडिकेट क्या करेगा, स्मॉल के इंडिकेट करेगा हमारा कोल्ड, ठीक है। आप शॉर्टकट थोड़ा ऐसे बना लेना कि स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे है तो ये भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ विंटर, ठीक है। स्मॉल एम और ये भी एम, एम मीन्स मॉनसून, एंड एस से बन गया हमारा, एस से बनता है हमारा समर, तो समर ड्राई। एच हॉट, तो मतलब हमारा यहाँ पे भी हॉट है, ठीक है। के से हमारा कोल्ड, इसको याद रखना, कोल्ड के कोल्ड ऐसे करके इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स हमारे हो गए, कुछ और स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब स्मॉल ए क्या इंडिकेट करता है, स्मॉल ए इंडिकेट करेगा हमारा हॉट समर, स्मॉल सी इंडिकेट करेगा हमारा कोल्ड समर, एंड एफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नो ड्राई सीजन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, रेनफॉल रहता है। ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, बेसिकली हमको देखने को मिलता है इक्वेटर वाले पार्ट में, ठीक है। तो जो एफ है वो इंडिकेट करेगा नो ड्राई सीजन मीन्स रेनफॉल, एंड स्मॉल डब्ल्यू ड्राई सीजन विंटर, एंड एस में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग समर, ठीक है। एंड जी इंडिकेट, स्मॉल जी इंडिकेट करेगा गंगा टाइप ऑफ एनुअल, ठीक, एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर हॉटेस्ट मंथ, ठीक है, बिफोर द सोलिस्ट एंड द समर ड्राई सीजन, ठीक है। मतलब जो हमारा ये क्या क्या बोलते हैं जी है, ठीक है, मतलब बेसिकली वार्म क्लाइमेट ही दिखाएगा। एंड स्मॉल एच मैंने आपको बता दिया कि ये हॉट दिखाता है, और एम क्या दिखाता है हमारा, मॉनसून दिखाता है। शॉर्ट ड्राई सीजन, यहाँ पे सीजन क्या होता है, शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दो लेटर और हमारे होते हैं, कैपिटल एस एंड कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये दो लेटर होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं, जो कैपिटल एस है वो इंडिकेट करेगा हमारा सेमी एरिड और स्टीपी क्लाइमेट, एंड कैपिटल डब्ल्यू इंडिकेट करेगा हमारा एरिड एंड डेजर्ट, एरिड और डेजर्ट को इंडिकेट करेगा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना, आपको यही चीज आपको लर्न करनी है, ठीक है। एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ क्या इंडिकेट करेगा, कैपिटल टी इंडिकेट करता है हमारा टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड एफ इंडिकेट करेगा हमारा आइस कैप को, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स थे जो मतलब अपना इंडिविजुअल क्लाइमेट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, कुछ इनका मीनिंग होता है कोपन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब इनको कंबाइंड करके कैपिटल को, जो हमारे कैपिटल लेटर्स हैं एंड स्मॉल लेटर्स हैं, इनको कंबाइंड करके हमारा सीजन का नाम दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हम बेसिकली हमको पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज आपने ये अच्छे से लर्न कर लिया कि कैपिटल लेटर्स हमारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वही एफ है हमारा वो क्या बोलते हैं रेन को इंडिकेट कर रहा है, एस समर को कर रहा है, ए हमारा हॉट समर है, डब्ल्यू हमारा विंटर है, ठीक है। एंड जो हमारा टी है वो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखा रहा है, एफ हमारा आइस कैप दिखा रहा है, ठीक है। तो एंड एस कैपिटल एस है वो हमारा दिखा रहा है सेमी एरिड एंड स्टीपी क्लाइमेट, कैपिटल डब्ल्यू हमको दिखा रहा है एरिड एंड डेजर्ट का हमको क्लाइमेट दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से इनको थोड़ा ध्यान में रखना, लर्न कर लेना। देन आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लाइमेट टाइप, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे कोड, इनका जो कोड हम यूज कर रहे हैं, देन सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ए ट्रॉपिकल, जो कैपिटल ए जो हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, पहले हम उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ए आते ही आप समझ जाना कि हम लोग फिलहाल कहाँ पे हैं, ठीक है। ए का मतलब हम लोग बेसिकली लाई कर रहे हैं इसमें ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका, इस कोड से आप हमको पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है इसने कोड ए एफ, तो ए एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ए का मीनिंग क्या होगा, ए का मीनिंग हो गया हमारा ट्रॉपिकल। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में सीखा था ये कि ए क्या इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है हमारा ट्रॉपिकल, ठीक है।
चलो जी, ए इंडिकेट करे ट्रॉपिकल। एफ का मतलब क्या है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ हम स्मॉल हमने देखा था कि नो ड्राई सीजन मीन्स यहाँ पे क्या रहता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल वेट ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है, मतलब हमारे मानसून वाली कंडीशन दिख रही है हमारी, यहाँ पे हमको ड्राई सीजन बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो इसका सीजन क्या होगा, हमारे का सीजन होगा रेनफॉल नो ड्राई सीजन, ठीक है। तो एफ ने इंडिकेट क्या किया, एफ ने इंडिकेट किया जो उसका टाइप हो गया वो होगा ट्रॉपिकल वेट, एंड का सीजन क्या हो गया, रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल होगी, एंड नो ड्राई सीजन, यहाँ पे ड्राई सीजन बहुत कम होंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मैंने उसको डिस्क्राइब किया। सबसे पहले आपको ए को देखना है, ए इंडिकेट क्या कर रहा है, ट्रॉपिकल को, और एफ का मतलब था हमारा रेनफॉल, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, दूसरा है हमारा कोड ए एम। तो ए क्या इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है ट्रॉपिकल, तो ये रहा ट्रॉपिकल यहाँ लिखा हुआ ट्रॉपिकल। देन हमारा एम क्या इंडिकेट करता है, एम हमारा इंडिकेट करता है मॉनसून को, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे मॉनसून, ठीक है। तो इसका सीजन क्या हो गया, मॉनसूनल नॉट डेट मच ड्राई सीजन, ठीक है। तो इसका सीजन क्या निकल के आ गया, इसका सीजन निकल के आ गया कि यहाँ पे मॉनसूनल रीजन है, यहाँ पे हमको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब ड्राई कंडीशन हमको बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अगला कोड है ए डब्ल्यू, ठीक है। तो कैपिटल ए क्या इंडिकेट करता है, ये देखो ना, पहले कैपिटल ए हमें पता है ये इंडिकेट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, मीन्स ट्रॉपिकल्स को इंडिकेट करता है, तो ये रहा यहाँ पे ट्रॉपिकल, ठीक है। देन स्मॉल डब्ल्यू हमको पता था कि ये इंडिकेट करता है हमारा वेट और ड्राई क्लाइमेट को, वेट और ड्राई सीजन को, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे वेट एंड ड्राई, ठीक है। तो सीजन क्या होगा इसका, विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। ऐसे ही वो मैच करने को देगा, जो क्वेश्चन आ जाएगा, मान के चलो यही क्वेश्चन उसने दे दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको बना के दे दिया, इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, एंड ये ए एफ ए एम और ए डब्ल्यू लिख के उसने दे दिया, ठीक है। आपसे मैच करवाया, तो आप कैसे मैच करोगे कि ए एफ मतलब ए से तो सीधा होगा कि ए मतलब ट्रॉपिकल तो हो गया। देन एफ क्या इंडिकेट करता है हमारा, एफ हमारा इंडिकेट करता है रेनफॉल को, तो रेनफॉल वाला कौन सा हमारा ये, तो हमारे किसी मैच कर जाएगा पहले वाले में। एम क्या इंडिकेट करता है मानसून को, तो हमारा मानसून में मैच कर जाएगा। और स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है हमारा, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा ड्राई को, ठीक है। तो हमारा हो गया विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। ए का मतलब हमारा ट्रॉपिकल हो गया। तो ऐसे करके आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो मैच करने वाला बेसिकली देता है। बहुत बार तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से दे देता है, जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये एक बार आई थिंक 2018 वाले में पूछा हुआ है, ये केवल ABCDE दिए हुए थे, इनको मैच करवाया था उसने, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से उठा के देगा क्वेश्चन, ये वाले, ठीक है। AF AM AW वाले यहाँ से मैच करने के लिए देगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। तो बी क्या इंडिकेट करता है हमारा, बी हम कैपिटल बी हमारा इंडिकेट करता था ड्राई क्लाइमेट को, ठीक है। इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब मैं वही 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी क्या कैपिटल बी क्या इंडिकेट करेगा हमारा ड्राई क्लाइमेट को, ठीक है। चलो अब इस कोड को देखते हैं, इस कोड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बी कैपिटल एस एंड एच, तो कैपिटल बी क्या इंडिकेट करेगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, एंड कैपिटल एस हमने किस कोड के लिए यूज किया था, ये हमने यूज किया था स्टीपी क्लाइमेट और सेमी एरिड के लिए, ठीक है। देखो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ था कैपिटल एस, ये क्या इंडिकेट करेगा सेमी एरिड और स्टेपी क्लाइमेट, स्टीपी टाइप क्लाइमेट दिखाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्टीपी क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल एंड स्टीपी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा एच, हमारा वही हॉट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। ड्राई रहेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर वहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बी हमारा बी कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू एंड एच, ये क्या इंडिकेट करेगा कैपिटल बी तो हमारा वही हो गया सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एंड जो हमारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता था, देखो ये लिखा है मैंने सबसे स्टार्टिंग में, ये इंडिकेट करता है एरिड एंड डेजर्ट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल डब्ल्यू इंडिकेट करेगा हमारा डेजर्ट को, और ठीक है इसका टाइप होगा हमारा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, एंड इसने क्या इसका जो सीजन हो जाएगा वो आ जाएगा लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कोड को कैसे हमको पहचानना है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड BSK, ठीक है। तो बी तो हमारा वही होगा हमारा मिड लैटिट्यूड इंडिकेट करेगा। कैपिटल एस क्या इंडिकेट करता था, कैपिटल एस हमारा इंडिकेट करता था सेमी एरिड को, ठीक है, ठीक है। तो उसको ऐसे करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारा BWK, एंड एस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है वो स्टीपी क्लाइमेट को, एस क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा स्टीपी क्लाइमेट को, ये एस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BWK, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू एंड के। तो जो कैपिटल बी है वो हमारा मिड लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। एंड कैपिटल डब्ल्यू क्या दिखाता है हमारा, कैपिटल डब्ल्यू हमको दिखाता है
डेजर्ट, डेजर्ट की कंडीशन दे दिखाई थी ना मैंने आपको, स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे, कैपिटल डब्ल्यू क्या इंडिकेट करेगा, एरिड और डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मिड लेटीट्यूड, एरिड और ड्राई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो हमने ए को हमने सोल्व कर लिया, कैपिटल ए मीन्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। देन हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चले गए बी पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा बी पे था क्या, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट को हमने सोल्व कर लिया। अब हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा ह्यूमिड और मिड लेटीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स हम बढ़ते हैं सी टाइप, जो हमारा क्लासिफिकेशन किया है कैपिटल सी के बेसिस पे। तो देखो इसके कोड वर्ड देखते हैं सबसे पहले, सी, ठीक है, CFA। तो सी क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, वार्म टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिकेट कर रहा है, और एफ का मतलब क्या हुआ है, एफ हमारा क्या था, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, या फिर क्या होता है हमारा नो ड्राई सीजन, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने कैपिटल एफ का आपको बता दिया था, कैपिटल एफ क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड वही हमारा देन हमारा सी हो गया मेडिटेरियन में, एंड हमारा एस क्या इंडिकेट करेगा, एस हमारा मतलब हॉट समर इंडिकेट करता है, तो उसका सीजन क्या हो जाएगा, ड्राई हॉट सीजन, ठीक है। ये आपको ऐसे याद करने हैं, ऐसे लर्न करने हैं आपको ये, ठीक है। देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं CFB, ठीक है। तो सी, ठीक है, हमारा क्या होगा, मेरा एंड वेस्ट कोस्ट हो गई, ठीक है, वही हमारा वार्म टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। एंड एफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा हमारा, कैपिटल एफ इंडिकेट करता है रेनफॉल, नो ड्राई सीजन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया हमारा, अब थोड़ा सा और हायर लेटीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड एंड हम लोग मूव कर गए कोल्ड एंड स्नो फॉरेस्ट में बेसिकली, ठीक है, हायर लेटीट्यूड में। तो यहाँ के कोड वर्ड देखते हैं, ये हमारा DF, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमिड कंटिनेंटल सब आर्कटिक रीजन में हम लोग पहुंच गए। एंड एफ क्या इंडिकेट करता है, एफ हमारा इंडिकेट करता है नो ड्राई सीजन, सीवियस विंटर वहाँ पे हमको देखने मिलेंगे। एंड DW क्या इंडिकेट करेगा, विंटर ड्राई एंड वेरी सर्व, ठीक है। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू मैंने क्या बताया था आपको, स्मॉल डब्ल्यू क्या इंडिकेट करेगा, ये रहा यहाँ पे ड्राई सीजन विंटर्स में ड्राई सीजन क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, अब पहुंच गए हम ई पे, कैपिटल ई, ठीक है। कैपिटल ई मीन्स हम पहुंच गए हायर लेटीट्यूड्स में अब, ठीक है। मतलब हम हायर लेटीट्यूड्स में पहुंच गए। उसका कोड देखते हैं, एक इसका कोड है हमारा ET, ठीक है। तो ई मतलब हायर लेटीट्यूड में पहुंच गया। टी क्या इंडिकेट करता था, टी मैंने यहाँ पे बताया था, टी इंडिकेट करता है हमारा क्या, टूंडा टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये रहा यहाँ पे टूंडक, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो ट्रू समर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समर को देखने को नहीं मिलेगा। एंड EF, ठीक है, ये थोड़ा आप याद कर लेना। एफ मैंने क्या बोला था, एफ किसको इंडिकेट करेगा, ये रहा आइस कैप को इंडिकेट करता है। एंड जो उसका टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा पोलर आइस कैप, ठीक है, EF का, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड देन हमारा नेक्स्ट है एच क्लाइमेट को, हम लोग एच क्लाइमेट को देखो कैपिटल एच को, तो ये इंडिकेट क्या करता है हमारा हाईलैंड्स को, ठीक है। एंड कैपिटल एच इंडिकेट किया हमको हाईलैंड को, एंड इसका एक ही कोड है कैपिटल एच, इसका मतलब हो गया हाईलैंड विद स्नो कवर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो कोड वर्ड्स है इनको थोड़ा समझ के लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऐसे ही पढ़ना कि कैपिटल ए क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल बी क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल सी क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल डी क्या इंडिकेट कर रहा है। देन हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, एफ हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू हो गया, स्मॉल एच हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा लर्न करोगे देन इजीली ये क्वेश्चन आपको आराम से कर लोगे जाके, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया में देखो ये आप ये कोड वर्ड थोड़ा ध्यान कर लर्न करने की कोशिश करना है, AMW, ठीक है, AMW। तो जो इसका रीजन है कहाँ पे हमको इंडिया में देखने को मिलता है, ये वाला अगर क्लाइमेट हमको AMW जो क्लासिफिकेशन क्लाउड है वो हमको देखने को मिलेगा वेस्टर्न एंड कोस्टल रीजन ऑफ द साउथ मुंबई में, ठीक है। एंड यहाँ से इस टेबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट ने, ठीक है। उसने पिछली बार इसमें से 2-3 कोड दिए थे, एंड यहाँ से कुछ हमारे इंडिया, कुछ ये हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, ये कुछ ऐसे मतलब राजस्थान, इससे कुछ 2-3 नाम दिए थे, देन उसने मैच करके पूछा था। तो ठीक है, तो ये कोड वर्ड के साथ साथ इसको लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो AMW मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। अब एक चीज सोचो, इसने बोला AMW, तो जैसे ए आ गया ना, तो ए आप सोचो कि हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का जो हमारा सदर्न पार्ट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, किस में रहता है, वो ट्रॉपिकल एरिया में रहेगा। तो मतलब हमारा जो मुंबई वाला पार्ट होगा ये वाला किस में जाएगा, वो ए क्लाइमेट में जाएगा, जिसमें हमने ए से डिवीजन कर रखा है जिसका, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऐसे आइडिया लगा के सोल्व करने की कोशिश करना। जो हमारा सदर्न इंडिया है वो थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया में जाएगा हमारा,
ठीक है। एंड ट्रॉपिकल जो एरियाज को हमने किससे कवर किया है, किससे इंडिकेट करते हैं उसको, कैपिटल ए से। देन ट्रॉपिकल थोड़ा ऊपर को जाएंगे फिर उसको किससे इंडिकेट करेंगे हम, कैपिटल बी से। देन थोड़ा सा और ऊपर को जाएंगे किसको इंडिकेट करेंगे हम, कैपिटल सी से, देन डी, देन ई, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करते करते हम ऊपर तक हम इंडिया का टॉप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे उसको थोड़ा कोरिलेट करके लर्न करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो AMW आपको समझ में आ गया। मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन, किसको कहाँ पे मिलता है हमको, ये मिलता है हमको साउथ मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा AS। ठीक है, तो AS क्या हो गया हमारा, मॉनसून टाइप विद द ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड। कहाँ पे मिलता है हमको ये, इस टाइप का क्लाइमेट तमिलनाडु में मिलेगा एंड एडजॉइंटिंग एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश। आई थिंक यही ऑप्शन, एक ऑप्शन यही था नेट के पेपर में। देन नेक्स्ट है हमारा AW। ठीक है, तो AW ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया हमारा, कहाँ पे मिलेगा, मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, कोरोमंडल द मलाबार कोस्टल ऑफ द स्टीप्स। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये एंड मलाबार में। ठीक है, AW। एंड नेक्स्ट हमारा BS, B कैपिटल S स्मॉल h एंड W, सेमी एरिड स्टीपी टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, कोडवर्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो आपको पता चली गया होगा। तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये हमको मिलेगा वेस्टर्न घाट में, राजस्थान में, ठीक है, हरियाणा में एंड गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B कैपिटल W H एंड स्मॉल W। ठीक है, तो होल डिजर्ट टाइप का क्लाइमेट हमको कहाँ देखने मिला, देखो कैपिटल B आ गया। तो कैपिटल B का मतलब है हमको हमारा जहाँ पे ड्राई सीजन मीन्स जहाँ पे हमको ड्राई टाइप का क्लाइमेट दिखेगा, यहाँ पे डिजर्ट मिलेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमको, इंडिया में, राजस्थान में। ठीक है, तो आप कैपिटल B देखते समझ जाना कि हाँ राजस्थान वाला एरिया जहाँ पे हमको डिजर्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। तो B कैपिटल H एंड SW टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे मिलेगा हमको, मीन्स हमारा हॉट डिजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा हमको वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा C कैपिटल W एंड G। ठीक है, तो अब देखो ना, मैं नीचे से पेनिनसुला इंडिया से ऊपर की तरफ मूव करते जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो हमारा नीचे A, फिर B, फिर C, फिर D एंड देन फिर हमारा E पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो ना कैसे सीक्वेंस में चल रहा है हमारा ये इसका क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा C पे पहुंच गया। तो C पे जो हमारा क्लाइमेट है CWG, G का इंडिकेट करता है गंगा प्लेन को। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेट करेगा CWG टाइप ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स इन द गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, असम एंड मालवा प्लेटू पे। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं D कैपिटल DFC। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद टाइप ऑफ द शॉर्टर समर। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा हमारा इस टाइप का क्लाइमेट, DFC ये मिलेगा हमको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द असम। ठीक है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ असम। देन ET टूनर टाइप का क्लाइमेट हमको कहाँ देखने को मिलेगा। अब हम चलेगा थोड़ा सा और हायर हिमालय की तरफ। ठीक है, मीन्स हमारा माउंटेन ऑफ द उत्तराखंड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टूनर टाइप ऑफ क्लाइमेट, और वहाँ पे मिलेगा माउंटेन ऑफ द उत्तराखंड। वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा हमको, किस टाइप का क्लाइमेट को डिवाइड किया इसको हमने, इसमें किया हमने ET में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल E। ठीक है, तो कैपिटल E जो क्लाइमेट है हमारा वो पोलर टाइप का क्लाइमेट है एंड देन ये कहाँ पे मिलेगा हमको, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कैसे आपको इसको लर्न करना है, समझना, वो मैंने आपको बता दिया। पहले आप लेटर्स पे जाना कि पर्टिकुलर लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल लेटर्स हमारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देन उनको कंबाइन कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, हर पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर छोटा मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना तो यहाँ से दे देगा वो। ठीक है, इनमें से कोई पूछ लेगा, और अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, इसमें से पूछा था। ये AS AMW 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन था एंड ये कुछ हमारे इनके आंध्र प्रदेश में ये कुछ नाम दिए थे, देन उसने क्या करवाया था, मैच करवाया था। ठीक है, तो ये टेबल आप ढंग से अच्छे से देख लेना। ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर कोड क्या इंडिकेट कर रहा है एंड कहाँ पे हम इस टाइप का क्लाइमेट हमको मिलता है। ठीक है,
तो यही था इसमें कूपन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर सीनियर के साथ भेज सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।